लोकसभा चुनाव 2024 के नतीजे बहुजन समाज पार्टी के लिए निराशाजनक रहे। पार्टी लोकसभा में एक भी सीट नहीं जीत पाई। चुनाव में पार्टी के खराब प्रदर्शन के बाद बसपा अब सुधार मोड में है। हाल के लोकसभा चुनावों में उत्तर प्रदेश के 69 उम्मीदवारों सहित इसके 424 उम्मीदवारों में से किसी के भी जीतने में कामयाबी नहीं होने के बाद मायावती ने अपने कामकाज और संगठन में कई बदलाव किए हैं। आइए नजर डालते हैं लोकसभा चुनाव में हार के बाद बसपा द्वारा किए गए बड़े बदलावों पर। लोकसभा चुनाव में हार के बाद पार्टी की पहली समीक्षा बैठक में मायावती ने जो पहला निर्णय लिया, उनमें से एक भतीजे आकाश आनंद को उनके इकलौते राजनीतिक उत्तराधिकारी और पार्टी के राष्ट्रीय कोऑर्डिनेटर के रूप में बहाल करना था। उन्होंने पार्टी जनों से आकाश को पहले की तुलना में और अधिक सम्मान देने का आग्रह किया। आकाश आनंद को 2019 में पहली बार बसपा का राष्ट्रीय कोऑर्डिनेटर नियुक्त किया गया और फिर पिछले साल दिसंबर में उन्हें मायावती का राजनीतिक उत्तराधिकारी नामित किया गया। हालांकि मई 2024 में लोकसभा चुनाव के दौरान योगी सरकार को आतंकवादियों की सरकार कहने पर नाराजगी के बाद मायावती ने उन्हें हटा दिया था। आनंद की यह टिप्पणी सीतापुर में एक पार्टी रैली में नफरत भरे भाषण को लेकर उनके खिलाफ यूपी पुलिस की कार्रवाई के बाद आई थी। पार्टी पदों से हटाए जाने के बाद आनंद ने अपना लोकसभा अभियान बीच में ही रोक दिया था। समीक्षा बैठक में उन्हें वापस लाया गया, जहां कई बसपा उम्मीदवारों ने बताया कि आनंद के खिलाफ कार्रवाई से उनके अभियान पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा है। उन्होंने कहा कि यह कदम दलित समुदाय को भी पसंद नहीं आया। उन्हें लगा कि बसपा ने भाजपा के सामने घुटने टेक दिए, जिसके बाद आकाश आनंद की वापसी हो गई। आनंद पहले ही हरियाणा में काम पर लग गए हैं, जहां बसपा ने ओम प्रकाश चौटाला के नेतृत्व वाली इंडियन नेशनल लोकदल के साथ गठबंधन किया है। वहां एक नियुक्त बसपा इनेलो कार्यकर्ताओं की बैठक आयोजित की गई। पार्टी की चुनावी तैयारियों की देखरेख के लिए उनका विभिन्न निर्वाचन क्षेत्रों की यात्रा करने और विधानसभा चुनावों के मद्देनजर 10 रैलियां करने का कार्यक्रम है। सूत्रों ने बताया कि मायावती के भी राज्य का दौरा करने की संभावना है। तो अब जिस तरीके से मायावती लगातार बड़े बड़े बदलाव करने की कोशिश कर रही हैं, रणनीतियां बनाने की कोशिश कर रही हैं, ऐसे में मायावती अब इन विधानसभा चुनावों में, हरियाणा विधानसभा चुनावों में जीत दर्ज करती हुई नजर आएंगी। और उत्तर प्रदेश में जो उपचुनाव होने हैं, क्या उसमें भी बसपा कुछ सीटें अपने खाते में लाएगी।